आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी बरेली से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर से रूबरू करा दे, दो पक्षों में जमकर मारपीट। बरेली से बड़ी और अहम जानकारी, डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़े दो गुट। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग भी की गई। दर्जन भर घरों में आरोपियों ने की तोड़फोड़। बड़ी और अहम जानकारी बरेली से, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। डीजे बजाने को लेकर चल रहा था विवाद, जहां पर दोनों की तरफ से लात घुसे और फायरिंग भी की गई। बड़ी और अहम जानकारी, वीडियो भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां पर दर्जन भर घरों में आरोपियों ने घुसकर तोड़फोड़ भी की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, डीजे बजाने को लेकर आपस में दो गुट भिड़ गए थे, जहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, लाठी डंडों से मारपीट भी की गई और फायरिंग भी की गई है। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग की गई। इसके साथ ही दर्जनों घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई है। बरेली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। दर्जन भर घरों में आरोपियों ने तोड़फोड़ भी की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कैसे दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया जा रहा है, लाठी डंडों से भी हमला किया जा रहा है और इस बीच फायरिंग भी की जा रही है। नगर के अंतर्गत एक जगह समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सुबह एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुई। पुलिस के द्वारा इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में प्रदेश में हुआ विकास। 1990 में जो खाद कारखाना बंद हो गया था, वो कारखाना जुलाई में बनकर तैयार। अब किसी जनप्रतिनिधि के घर के सामने ही रोड नहीं बनेगी। गोरखपुर में प्रदेश का सबसे अच्छा जू बनने वाला है। सफाई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मिले और सभी की बात को सुना और आश्वासन दिया। सफाई में परिसीमन कर बाद ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की सेट बदल दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत के चुनाव पार्टी संगठन तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इटावा और आसपास की बहुत चिंता रहती है, तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इटावा से जोड़ दिया गया। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि रहने के लिहाज से लखनऊ सबसे बेहतर, यहां जिंदगी जीने के स्तर में सुधार। केंद्र सरकार की जारी ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 इसकी तस्दीक कर रही है। 2018 में रिलीज हुई रिपोर्ट में लखनऊ की देश भर में रैंकिंग 73 थी। धनंजय सिंह के पिता ने बताया जान का खतरा। धनंजय सिंह की जान को बताया खतरा। धनंजय सिंह के पिता ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। पिता ने सरकार से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की रक्षा की लगाई गुहार। अजीत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी है धनंजय सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों के प्रदर्शन का आज 100वां दिन। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लगवाया टीका। 10:20 में लगवाया कोरोना का टीका। सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाया वैक्सीन। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का बयान, कहा बढ़ती महंगाई से लोग परेशान, सामाजिक और जनता के मुद्दे पर सरकार फेल। हमीरपुर में पुलिस ने किया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। 8 थानों की पुलिस ने किया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। पंचायत चुनाव और होली के त्योहार को देखते हुए किया गया अभ्यास। आगरा में हत्या के मामले में 5 को आजीवन कारावास। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से की थी व्यक्ति की हत्या। साल 2010 में मामूली विवाद में हुई थी हत्या। भदोही में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। औरैया के खड़ विकास कार्यालय में 7 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। बरेली में दो पक्षों में जमकर मारपीट। डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़े लोग। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग। शामली में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। अस्पताल में गंदगी का अंबार। मरीजों के लिए नहीं है कोई सुविधा। गाजियाबाद में घर अचानक में लगी आग। लोगों ने भागकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख।
सोनभद्र में स्वर्णिम भारत के दावों की हकीकत, इंडिया न्यूज की पड़ताल में खुली पोल, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा योजना का लाभ, ग्रामीणों ने कहा प्रधान के कारण नहीं हुआ गांव का विकास। हरदोई में शराब के नशे में शिक्षक ने स्कूल में किया हंगामा, शिक्षक की करतूत का वीडियो हुआ वायरल। अहिरोरी के एकगरा प्राथमिक विद्यालय का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई, बीएसए ने किया शिक्षक को निलंबित। बिजनौर में चोरों ने की दुकान में चोरी, शटर तोड़कर चोरों ने गल्ला किया साफ, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। बाराबंकी में कावड़ यात्रियों के बीच खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में चाकू से किया हमला, हमले में एक कावड़ यात्री की मौत। सिद्धार्थनगर में एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश घायल, बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदे के कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बुधवार की शाम इन दोनों बदमाशों ने निवर्तमान ग्राम प्रधान के पति को गोली मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल। 20 साल सेंट्रल जेल में कैद रहे विष्णु तिवारी को आखिरकार रिहाई मिल गई है। विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल में उस जुर्म की सजा काटी जो उसने की ही नहीं। साल 2003 में विष्णु तिवारी को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था और तभी से विष्णु तिवारी आगरा की सेंट्रल जेल में था। जेल में उन्होंने 20 साल तक रसोइये का काम किया। बुलंदशहर में सेना के जवान की मौत का मामला, परिजनों ने अनूपशहर बुलंदशहर मार्ग किया जाम, परिजनों ने 6 घंटे तक लगाया जाम। बहराइच में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया वार। कानपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 58,000 रुपए किया बरामद। अलीगढ़ के क्वार्सी थाना इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गायब हुए तोते की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई। ग्रे रंग का विदेशी अफ्रीकन नस्ल का पालतू तोता उड़कर गायब हो गया। तोता मालिक ने ढूंढने वाले को 5,000 इनाम में देने की बात कही है। वहीं पुलिस गायब हुए तोते को तलाश करने में जुटी है। पीलीभीत के 3 युवक सीमा पार पर नेपाल घूमने गए थे, जहां पर किसी बात पर भारतीय नागरिकों की नेपाल पुलिस की बहस हो गई। इस दौरान एक युवक भारतीय सीमा में घुस गया, वहीं तीसरे युवक का अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाया है। कानपुर में डीआईजी प्रीतिंदर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई, एसपी पश्चिमी और सीओ कल्याणपुर ने की कार्रवाई, घर से गायब हुई 15 साल की नाबालिग बरामद। संभल में इंडिया न्यूज की खबर का असर, रेप पीड़िता का सुसाइड मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी के परिजन मृतका पर बना रहे थे दबाव, केस वापस लेने का बन रहा था दबाव, डिप्रेशन में आकर पीड़िता ने की थी खुदकुशी। बिजनौर में करंट लगने से 3 साल के मासूम की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कई लोग घायल। प्रतापगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, दुकान का सारा सामान जलकर राख, लगभग 3 घंटे तक जलता रहा आग। गैरसैंण में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा, गंगनहर में गिरी अनियंत्रित कार, 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत, एक ने कूदकर बचाई जान। चमोली के पौड़ी में अंग्रेजी शराब की दुकान का आवंटन, 42 अंग्रेजी शराब की दुकान का आवंटन, ई टेंडर के माध्यम से दुकानों का आवंटन। हल्द्वानी में हाथियों ने की जमकर मस्ती, तालाब में हाथियों ने की मस्ती, ग्रामीणों ने हाथियों का बनाया वीडियो। ऋषिकेश में वन विभाग की लापरवाही, खतरे में पड़ी सैकड़ों लोगों की जिंदगी, घनी आबादी इलाके में पहुंचा जंगली हाथी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी गतिविधियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की घोषणा के 1 साल पूरे होने पर गैरसैंण विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित विधायकों ने 1100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को डीपीआईटीटी से जुड़ी घोषणाओं को लेकर वेबिनार को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में आ रहे विमान वो खाली नहीं आ रहे हैं।
वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दी गई सेवा। रेलवे ने टिकट के दामों में भी 3 गुना इजाफा कर दिया है। बता दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म के लिए 10 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 30 रुपए देने होंगे। दिल्ली नहीं, मुंबई में भी प्लेटफॉर्म टिकट में रेट बढ़ा दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल में 10 रुपए की जगह 50 रुपए कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के रेट में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रेलवे की ओर से लोकल किरायों में भी बढ़ोतरी की गई। ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 18 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी है, जिससे समय और पैसों की बचत हो सकेगी। 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। ईपीएफओ ने पीएफ की ब्याज दरों पर कोई कटौती नहीं की है। 2020-21 में प्रोविडेंट फंड पर 8.5% ब्याज मिलता रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन की पूरी क्षमता से इस्तेमाल न करने पर नाखुशी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को वैक्सीन लगवाने की बजाय विदेशियों को वैक्सीन दान कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,407 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 11 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25 लाख 76 हजार से ज्यादा लोगों ने मौत हो गई है। स्पेसएक्स में मंगल मिशन को झटका लगा है। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लैंडिंग के बाद ब्लास्ट कर लिया। अमेरिका ने भारत की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर में विकास के लिए कराए गए भारत सरकार के फैसलों का स्वागत किया। अफगानिस्तान में 3 महिला पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों की हत्या 2 अलग अलग मामलों में हुआ है। न्यूजीलैंड के कर्माडेक ट्वीट पर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 7.1, 7.4 और 8.1 रही है। बॉलीवुड में आईटी की छापेमारी में 370 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ।